लेट अस कंटिन्यू प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 45। एक बढ़ई ने 80,000 रुपये कुछ लकड़ियाँ खरीदा। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 80,000 रुपये में कुछ लकड़ियाँ खरीदा, ठीक है। तथा 20,000 रुपये मजदूरी देकर 450 मेज तैयार किया। 20,000 रुपये मजदूरी देकर, तो मजदूरी भी इस कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ देते हैं। मजदूरी देकर 450 मेज तैयार किया। कुल मजदूरी का 10% वह भाड़ा इत्यादि पर खर्च किया। यदि 280 रुपये प्रति मेज की दर से सभी मेज़ों को बेच दिए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो ये दोनों जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 80,000 में 20,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये। अब भाड़ा लगा रहा है तो भाड़ा भी कॉस्ट प्राइस में जोड़ता है, तो भाड़ा कितना है, मजदूरी का 10%। तो मजदूरी कितनी है, 20,000, इसका 10% इंटू 10/100, यानी कि आ जाएगा 2,000 रुपये उसका भाड़ा हो गया, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया 1,02,000, मतलब 1,00,000 में 2,000 जोड़ दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 280 रुपये प्रति मेज की दर से बीजों को बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, देखो 280 रुपये प्रति मेज की दर से बेचा और कुल मेज कितनी है 450, तो इन दोनों को कर दिया तो 2 0, 8 45 के 0 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 बटे 32, 32 10 42, 42 4 46 और 4 दूनी 8, 8 4 12, मतलब 1,26,000 रुपये, है ना। 1,26,000 रुपये का क्या हुआ, उसने सेलिंग प्राइस हो गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, पूछा ये है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर हम कितने प्रतिशत के लाभ की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,26,000 में से 1,02,000 घटा देंगे एसपी माइनस सीपी, तो कितना हो जाएगा, करीब 24,000 रुपये का उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जैसे ऊपर 24,000 यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, सौपी कितना है 1,02,000 और इंटू 100, 3 0 से 3 0 कट गए, 24 के 3 बार में कट जाएगा 2400, हाँ परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। अभी तो कुछ कटना नहीं लग रहा है, 102 51, 51 दूनी 102 होता है, ये आ जाएगा 12 दूना 24 और 51 दूनी 102, मतलब ये आ रहा है 1200/51%, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 1200/51%। इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर सही से तो कितना आ जाएगा, जैसे 12 51 दूनी 102, 51 दूनी 102, मतलब 18/180 हो गया, 3 बार में जाएगा 3 153/51, ठीक है। अब कितना हो रहा है, 51 102 और 18 बच गया 180 हो गया, 51 ત્યાં 153, 180 में से 153 घटाते हैं तो कितना बच रहा है 17, 53 मतलब 50 30 80 होता है ना, तो 27 बच रहा है, 27/51% ये आ रहा है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि सीपी कितना है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये में 20,000 और जोड़ दिए जो उसकी मजदूरी थी, टोटल 1,00,000 हो गया। फिर भाड़े पे जो खर्च करते हैं वो भी कॉस्ट प्राइस में जोड़ देते हैं। सेलिंग प्राइस जो कि 280 रुपये प्रति मेज के हिसाब से 450 रुपये मेज, 450 मेज बेच रहा है, तो ये एस पी हो गया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा गया एक वस्तु को 264 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है, एक वस्तु को 264 रुपये में जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो इस सवाल में क्या था, 264 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर, तो ये फार्मूला इसमें याद करना पड़ेगा एक, है ना। क्या फार्मूला होता है, अगर किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसके संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु को कितना होगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 10√m + 25 - का 50, ठीक है।
अब ये कैसे फार्मूला याद रखना है, एम क्या है, एम जो दे रखा 264 बेचने से, और प्लस 25 माइनस 50, ठीक है। क्रय मूल्य इससे निकाला था, तो ऐसे देखो क्रय मूल्य निकालना है 10 अंडर रूट, फार्मूला याद कर लोगे तो आसान होगा, वरना वो इस बन जाएगा बाय कहते हैं ना द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम फार्मूला याद कर लें। तो m कितना है 264 प्लस का 25 माइनस का 50, तो 10 अंडर रूट दोनों को ऐड कर लेंगे तो 289 माइनस का 50, 289 कितने का रूट होता है 10, और ये 17 का रूट होता है, माइनस का 50 मतलब 170 माइनस का 50 मतलब 120 रुपये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया। समझ रहे हो, ये मतलब वैसे बहुत कम आता है, ये सवाल बहुत कम आता है या नहीं आता है, लेकिन फिर भी है तो कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्या प्रॉब्लम है। 47 में कहा गया है एक कलम को 21 रुपये बेचने से जो हानि होती है, अब याद रखना लाभ वाला जैसे बोला कि 264 रुपये में जो लाभ होता है, लाभ वाले में कंडीशन क्या होती है m प्लस 25 माइनस का 50, अगर यहाँ पर बोल देते हैं हानि है, अगर हानि की कंडीशन आ जाए तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट, बस प्लस माइनस चेंज होता है और कुछ नहीं, यानी m माइनस का 25 प्लस का 50 ये हो जाता है। ये कब हो जाएगा, जब कहा जाएगा कि कितने भी रुपए में बेचने से जो हानि होती है, हानि होगी तो अंदर माइनस हो जाएगा, लाभ होगा तो अंदर प्लस रहेगा, ये याद रखना होगा। तो इन्होंने बोला है 21 रुपये में जो प्रतिशत हानि होती है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि क्या है, इस बार क्रय मूल्य नहीं निकालने से पूछा प्रतिशत हानि क्या है, तो 10 अंडर रूट एम कितना है 21 रुपये में बेचने से, तो 21 माइनस का 25 मतलब बड़े से छोटा घटाना है, ये अंतर का साइन समझ लो, और प्लस का 50, तो घटाने पे कितना आ जाएगा 4, और प्लस का 50, 4 रूट कितने का होता है 2 होता है, तो है ना, तो 2 दहम 20 और 50 70, मतलब 70 रुपये उसका क्या हो गया सीपी हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे पूछा है परसेंटेज लॉस की प्रतिशत हानि क्या है, तो वैसे तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिशत हानि पूछा है और हमें क्रय मूल्य मालूम है, लेकिन एक लाइन यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो प्रतिशत हानि होती है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो जो हानि है उसका मान जो है क्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब 70% की ही हानि भी हो रही है, मतलब जो क्रय मूल्य होगा वही क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लाभ बोलता तो 120%, हाँ 120 क्रय मूल्य हो गया, 120 ही क्या होता है उसका लाभ हो जाता, ये भी ध्यान रखना है। 48 में कहा गया है एक संपत्ति मर्चेंट मतलब एक व्यापारी जो है मर्चेंट व्यापारी ने 2 लाख रुपए में एक मकान खरीदा और 3 लाख रुपए खर्च करके उसकी मरम्मत करवाया। तो चलो पहले इसकी हम सीपी की ही बात करते हैं जो अभी तक करते हैं। 2 लाख रुपए में मकान खरीदा तो 2 लाख रुपए, 2 लाख में कितने जीरो होते हैं, ठीक है, और प्लस 3 लाख रुपए मरम्मत में लगाए, तो मरम्मत वाला भी हम लोग इसी में जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना हो गया कि 5 लाख रुपए उसने अब तक खर्चा किया, जो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। उसमें 7 फ्लैट हो तो प्रति फ्लैट क्या विक्रय दर तय करनी चाहिए कि उसे 40% का लाभ हो सके। कितना लाभ चाहिए 40%, तो एसपी कितना हो जाएगा, जैसे 5 लाख है अब उसको 40% प्रॉफिट चाहिए, तो 40% प्रॉफिट कितना हो जाए 140/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब कितने जीरो बच रहे हैं 4, 1 2 3 4, 14 पंचे 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 40% का, हाँ क्वेश्चन नंबर 48, 14 पंचे, ठीक है। 2 लाख रुपए खर्च किए, 3 लाख रुपए खर्च किए, उसके बाद 7 फ्लैट हो तो प्रति फ्लैट क्या विक्रय दर तय करना चाहिए जिससे 40% का लाभ हो सके। अब देखो सेलिंग प्राइस हो गया तुम्हारा 7 लाख रुपए, 5 लाख में बनाया तैयार किया और 7 लाख रुपए में बेच दिया। पर फ्लैट को टोटल 7 फ्लैट हैं तो एक फ्लैट की कीमत कितनी होनी चाहिए, तो भाई 7 फ्लैट की कीमत 7 लाख है, तो एक फ्लैट की कीमत तो इन्होंने बोला एक फ्लैट की कीमत
एक फ्लैट की कीमत कैसे निकालेंगे, जैसे 7 लाख था, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख का एक फ्लैट वो बेचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें मतलब मेन चीज़ है, सीपी देख लीजिए, एसपी देख लीजिए, बाकी क्या कह रहा है एक बार समझ लो बस, और कुछ खास नहीं है। 49 में क्या कहा गया है, एक सौदागर एक वस्तु का 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 5% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे 9,350 रुपये का लाभ होता है यदि वह उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, मतलब एक वस्तु का 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है, मतलब मान लो x रुपये था, 80% भाग तो 80/100, 15% लाभ पर भेजता है तो 115/100 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, तथा इस प्रकार उसे 9,350 रुपये का लाभ होता है। तो 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है, 9,003 लाभ दे रखा है, ना कि इन्होंने टोटल। तो अगर टोटल दे रखा होता तो फिर हम 115 करते, लेकिन इन्होंने सिर्फ लाभ की बात की है तो यहाँ पर सिर्फ हम 15 करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 80% भाग 15% लाभ पर बेच दिया। फिर क्या किया, तथा शेष भाग 5% हानि पर बेच देता। शेष भी कितना बचा, जैसे कि 80% ये हो गया तो 20% बचा, तो x इंटू 20% बचा ना, तो 20/100, और 5% हानि पर बेच देता है तो 5% हानि पर बेच दिया। और इस प्रकार से उसे 9,350 रुपये का लाभ होता है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 9,350 रुपये का लाभ होता है। इन दोनों के बीच में मैंने कोई निशान नहीं लगाया, ये लाभ है और ये क्या है, हानि है, तो हानि क्या होगी, हमेशा घट जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 त्याएँ 15। ठीक है, 20 चौको 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 काट दो। ठीक है, अब जो बच रहा है लिख लो, 4 त्याएँ 12, तो ये 12x इधर बच रहा है और नीचे 100 हो गया, माइनस का इधर ऊपर तो x कुछ नहीं बच रहा है, तो सिर्फ x बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है, 100 बच रहा है, बराबर 9,350। ठीक, दोनों का देखो बेस बराबर है तो 100 नीचे एक बार लिख लेना है, और 12x में से x घटा देंगे तो 11x आ जाएगा, यानी 12 में से 1 घट गया, तो 9,350। अब इससे इसको काट देते हैं, तो 11 अट्ठे 88, 88 5 53, 11 अट्ठे 88 है ना, 88 5 93 होता है ना, 88 5 93, तो 5 बचा 55, तो 11 बचे 55 और 1 0, ये 100 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 850 और इंटू 100, मतलब हो जाएगा 85,000 रुपये। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 85,000 रुपये। कितने रुपये का, 85,000 रुपये। तो देखो इस इक्वेशन को बनाना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 80% भाग 15% लाभ पर बेचा। अभी तक हम लोग 115 कर देते थे 100, लेकिन अभी सिर्फ 15 कर रहे हैं। क्यों, इसका कारण भी समझना होगा, क्योंकि इन्होंने जो दे रखा है कि 9,350 रुपये का लाभ हुआ, सिर्फ लाभ की बात कर रही है, टोटल की तो बात की नहीं, तो इसलिए सिर्फ हम यहाँ लाभ लेंगे। और इसे 5% की हानि पर बाकी 20%, जैसे 80% इधर निकाल दिया तो 20% इधर हो गया। और 20% क्या करता है, 5% हानि पर बेचता है। हानि, लाभ हमेशा हानि से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, मतलब इक्वेशन बनाना सिर्फ सीखना है, बाकी सब तो नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 50, एक रेडियो का सूची मूल्य मतलब जो प्रिंट रहता है ना, सूची मूल्य जो है 1,440 रुपये है तथा इसे 16 सही 2/3% बट्टा पर बेचने के बाद भी 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि इसे सूची मूल्य से 320 रुपये कम पर बेचा गया होता तो क्या प्रतिशत लाभ या हानि हुआ होता। तो देखो पहली बात तो इसमें हम समझते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, या मार्क प्राइस इसे बोल सकते हैं। मार्क प्राइस है 1,440। ठीक है, 1,440, 16 सही 2/3 मतलब 50/3 है ना, 16 सही 2/3 को हम क्या बोल सकते हैं, 50/3% का बट्टा दे रहा है। अभी बात थोड़ी सी हम पहले की तरह समझेंगे, जैसे 1,440 रुपये की कोई चीज़ है और बट्टा कितना हो रहा है, 50 सही
हाँ 50/3, 16 से 2/3 का मतलब होता है 50/3, और बट्टे को हमेशा 100 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 100 से 50/3 जब माइनस करेंगे तो 300 - 50 मतलब करीब 250/3 आ जाएगा। 250/3, और बट्टे क्या हो जाएगा, 100 परसेंटेज रहता है ना, परसेंटेज। ठीक है, ये बट्टा दे दिया। तो इस तरह से उसे 25% का लाभ होता है। लाभ कितने पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। मान लीजिए 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, उसे 25% का लाभ होता है। तो 125 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अब हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ देखते हैं। इसे कॉस्ट प्राइस हमें निकल आएगा। फिर इसमें क्या पूछा, यदि इसे सूची मूल्य से 300 रुपये कम में बेचा गया होता, मतलब मार्क प्राइस से, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ होता। ठीक है, पहले इसे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से देखते कटेगा, 3 से, 3 चौको 12, 3 बटे 24, 3 चौको 12, 3 बटे 24, 48 हो गया। और 25 से ऊपर इधर काट सकते हैं, या 25 25 125 और 25 चौको 100। ठीक है, 5 से 25 काट दिया, 5 आ गया। अब इधर क्या बच रहा है, इधर 48 गुणे 5 बच रहा है, ये 48 ऊपर वाला है। तो 5 बटे 40, 5 चौको 20, 4 24। ठीक है, ऊपर 240 हो गया, और इधर कितना बच रहा है, x बटे कुछ नहीं, नीचे 4 बच रहा है। तो 4 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इजिकल टू 24 चौको कितना होता है, 96, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 960 रुपीज़। मतलब ये क्या निकला है, कॉस्ट प्राइस। अब इन्होंने बोला जो मार्क प्राइस से 320 रुपये कम में बेचा गया होता, मतलब अगर हम ये क्या निकला, CP। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला मार्क प्राइस कितना था, 1440 से 320 रुपये कम में बेचा गया होता। कम मतलब माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस कर दो। तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, और 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, मतलब 1120 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 1120 रुपये होता। तो इसे क्या प्रॉफिट या लॉस होता है, परसेंटेज तो नहीं पूछा है, हाँ प्रतिशत पूछा हुआ है। तो देखो, अब प्रॉफिट की अगर बात करूँ, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या हम डायरेक्टली परसेंटेज प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट मतलब इसको घटा देते हैं, 1120 में से 960 घटाएंगे, तो 60 ही बचेगा। 60 बटे CP कितना है, 960, और इंटू कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 काट देंगे, 6 से 96, ये 16 बार में कट जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 100/16। 4 से काट दो, 4 25 हैं, 4 चौको 16, मतलब कितना हो जाएगा, 25/4%। ठीक है, 25/4% आ रहा है। 6 से ही 6 चौको 24 होता है ना, तो इसको अगर चाहो तो 6 से ही 1/4% भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। मतलब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि पहले इन्होंने क्या कहा कि 1440 रुपये मार्क प्राइस था, फिर 250 रुपये, मतलब इन्होंने 50/3, 16 से 2/3% की छूट दे दी, छूट हटा दिया। फिर जो भी था उस पर 25% का लाभ चाहिए था, इधर से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, फिर सेलिंग प्राइस नया दे रखा है, और फिर सॉल्व किया।